दोस्तों sciatica एक नस होती है जो कमर के निचले हिस्से से रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर टांग में से होते हुए पैर के निचले हिस्से तक जाती है। जब यह नस किसी वजह से दबने लगती है या इसमें किसी तरह की कोई इरिटेशन होने लगती है तो sciatica का दर्द शुरू हो जाता है। जहां जहां से होकर यह नस गुजरती है उस एरिया में आपको सुन्नपन भी महसूस हो सकता है और झुनझुनी जैसा भी महसूस हो सकता है। sciatica दर्द के कई कारण हो सकते हैं। पीठ के निचले हिस्से में जो रीढ़ की हड्डी के मनके होते हैं उनके बीच में एक कुशन जैसी चीज होती है जिसे डिस्क कहते हैं। अगर किसी वजह से इस डिस्क के ऊपर सूजन आ जाए या यह अपनी जगह से हिल जाए तो यह sciatica की नस को दबाने लगती है जिससे sciatica का दर्द शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। उम्र बढ़ने के कारण रीढ़ की हड्डी की डिस्क घिस सकती है। इससे sciatica की नस के ऊपर दबाव आ सकता है जिससे sciatica का दर्द शुरू हो सकता है। इस कंडीशन को डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज कहते हैं। जो रीढ़ की हड्डी के अंदर कनाल होती है जिसके अंदर से sciatica की नस गुजरती है, यह कनाल किसी वजह से संकरी होने लगती है जिस वजह से sciatica की नस के ऊपर दबाव आने लगता है और sciatica का दर्द शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं। हिप्स के अंदर एक मांसपेशी होती है जिसे पीरिफॉर्मिस मसल कहते हैं। इस मसल में कई बार ऐंठन होने लगती है या कई बार यह मसल टाइट होने लगता है। इससे sciatica की नस दब सकती है क्योंकि यह नस इसी मसल के बीच में से होकर गुजरती है। इस कंडीशन को पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। कभी कभी स्पाइनल कनाल में सिस्ट या ट्यूमर भी बन सकता है। इससे भी sciatica की नस दबने लगती है। कई बार गिरने या एक्सीडेंट की वजह से लोअर बैक के ऊपर चोट लगने से भी sciatica की नस दबने लगती है। इनके अलावा कुछ और कारणों से भी sciatica का दर्द हो सकता है, जैसे मसल इम्बैलेंस होना, गलत तरीके से बैठना, मोटापा, गर्भावस्था और डायबिटीज की वजह से नसों को नुकसान पहुंचना। तो sciatica के दर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ विटामिन और मिनरल्स ऐसे हैं जिनका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको sciatica के दर्द में फायदा हो सकता है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नेचुरल मसल रिलैक्सेंट होता है। यह मांसपेशियों में आई हुई अकड़न को कम करता है और मांसपेशियों की ऐंठन को कम करता है। अगर sciatica पेन मसल में खिंचाव के कारण हो रही है तो मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स कर सकता है और sciatica के ऊपर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकता है। इससे sciatica दर्द कम हो सकता है। मैग्नीशियम नर्व सिग्नल्स को इंप्रूव करता है और नर्व सेंसिटिविटी को कम करता है। इससे sciatica पेन कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरा न्यूट्रिएंट है विटामिन ई। विटामिन ई नसों की सूजन कम करता है, नसों को दोबारा से बनाता है और नसों को नुकसान होने से बचाता है। विटामिन ई खाने से sciatica नस के ऊपर आई सूजन कम हो सकती है। sciatica को जो नुकसान हुआ है वह नुकसान ठीक हो सकता है। इससे sciatica का दर्द कम हो सकता है। तीसरा न्यूट्रिएंट है विटामिन के। विटामिन के भी शरीर में सूजन कम करता है। यह sciatica नस के ऊपर आई हुई सूजन को कम कर सकता है जिससे sciatica का दर्द कम हो सकता है। चौथा न्यूट्रिएंट है विटामिन सी। विटामिन सी भी शरीर में सूजन कम करता है और इम्यून सिस्टम को सही रखता है। यह sciatica के ऊपर आई हुई सूजन को भी कम कर सकता है और आपकी इम्यून हेल्थ को बढ़ा सकता है। इम्यून हेल्थ बढ़ने से sciatica के ठीक होने का प्रोसेस तेज हो सकता है। इससे sciatica में आपको फायदा हो सकता है। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए और मसल फंक्शन के लिए जरूरी होता है। विटामिन डी कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है जिससे बोन और मसल्स मजबूत बनते हैं। शरीर में सभी हड्डियों को सही रखने के लिए और सभी मसल्स को सही रखने के लिए विटामिन डी का लेवल सही होना जरूरी है। अगर sciatica पेन रीढ़ की हड्डी के कमजोर होने या घिसने के कारण है तो विटामिन डी मदद कर सकता है। यह हड्डी को और कमजोर होने से रोक सकता है और स्ट्रांग भी बना सकता है जिससे sciatica में आपको फायदा हो सकता है। अगला विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6 नसों में होने वाले दर्द को कम करता है। विटामिन B6 खाने से sciatica नस का दर्द भी कम हो सकता है। विटामिन B6 सूजन भी कम करता है और sciatica नस के ऊपर आई हुई सूजन को भी कम कर सकता है। अगला विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 बॉडी में नसों के कामकाज के लिए जिम्मेदार होता है और नसों की हेल्थ के लिए जिम्मेदार होता है। यह नसों को दोबारा से बनाने में मदद करता है और नसों को होने वाले नुकसान को रोकता है। विटामिन B12 खाने से sciatica नस की हालत में सुधार आ सकता है। इससे दर्द कम हो सकता है। अगर आपको sciatica नस की प्रॉब्लम है तो आप इस बात को पक्का करें कि आपकी बॉडी में इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी ना आए। अगर इनकी कमी होगी तो फिर आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जाएगी। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए और इससे छुटकारा पाने के लिए शरीर में इन विटामिन्स और मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी डाइट खाएं जिससे आपको यह विटामिन्स और मिनरल्स प्राप्त हों। इससे आपको अपनी बीमारी से लड़ने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।